गई। बताइए, अपनी बेटी को गोद में ले करके मधेपुरा में ये मुस्लिम महिला रिक्शा चलाती हैं। हम जो लड़का से शादी किए ना मैम, वो लड़का शादी से पहले मेरे साथ फिजिकल रिलेशनशिप बना लिया, मारपीट करके जबरदस्ती। ये बिहार के मधेपुरा में एक लौती मुस्लिम लड़की है जो ई रिक्शा चलाती है। वन साइड लव मेरे लाइफ में आके फिजिकल रिलेशनशिप जबरदस्ती बना के मेरा लाइफ बर्बाद कर दिया और एक बच्चे की माँ बना के रोड पे हमको छोड़ दिया। हमको लोग भिखारी समझता ही है, रोड छाप मेरा स्टेटस ही है। सड़क पर चल रहे हैं तो बहुत सारे लोगों को रोड छाप ही समझते हैं। कहता है रोड छाप, रुको कहाँ जा रही हो, बाजारू लड़की, कितनी बेशरम है, आप रिक्शा छोड़ दो, मुझसे शादी कर लो। हम बस यही कहते, कुछ दिन तो कमा के खिला लेते हो हमको, कुछ दिन आप कमा के खिला लो, जिंदगी भर क्या खिलाओगे, कुछ महीने कमा के खिला लो, कुछ साल कमा के खिला के दिखा दो। मेरे लाइफ में जो लड़का आया, मेरे जिस्म से मोहब्बत किया और मेरे जिस्म से मन भर गया तो छोड़ दिया हमको। और उसके बाद बाकी जो भी लड़का मेरे लाइफ में शादी के लिए अप्रोच करता है, सारे लड़का मेरे जिस्म से ही शादी करना चाहता है और हम ऐसे लड़का से शादी करना हमेशा चाहते थे। इनफैक्ट कोई भी लड़की, अच्छी लड़की यही चाहेगी जो मेरे जिस्म से नहीं, मेरे रूह से मोहब्बत करे। और अभी तो फिलहाल हम एक बच्चे की माँ है, अभी हमको अपने लिए पति कम, अपने बच्चे के लिए पिता ज्यादा चाहिए। और आज के जमाना में पिता तो कोई बनने के लिए तैयार नहीं, पति तो हजारों बन जाएंगे। बात बताइए, आप शादी क्यों नहीं कर लेती हैं? जब आपका पति शादी कर लिया तो आप भी शादी करके चूड़ी बिंदी पहन के एकदम अच्छे से रहिए, क्यों आप अकेले इस तरीके से जिंदगी जी रही हैं? अपना तो घर बसा लिए शादी ब्याह करके, लेकिन वो चाहते हैं कि हम किसी से शादी ब्याह ना करें और हम जिंदगी भर रोड पे बच्चा लेके भटकते रहे। हाँ, अब कहते हैं कि तुम खुद तो अपना तो लाइफ खराब कर ही ली हो, अपनी बेटी का लाइफ क्यों खराब कर रही हो, उसको रोड पे क्यों लेके आई, खुद तो रोड पे आ गई, तुमको तो कोई शर्म नाम का चीज है नहीं है, बेटी को भी लेके चली आई, कितनी बेशरम औरत है। कितना लोग कहते हैं बच्चा लेके ड्राइव करेगी, नहीं बैठेंगे इसके गाड़ी में। कि मेरा शादी लव मैरिज ही था, मेरा पति हमसे वन साइड लव करता था, बचपन से ही मेरे पीछे पड़ा हुआ था और मेरे रिलेशन में रिश्तेदार है, वो कहीं ना कहीं मुझसे भाई लगेगा। हमको कोई भी टच करता है तो हमको गुस्सा आ जाता है, क्योंकि हम लोग का मुस्लिम धर्म में हमेशा से पढ़ाया गया है, और मुस्लिम धर्म रहे कि हिंदू धर्म रहे, कि पति के अलावा पत्नी की बॉडी पे किसी और का हक नहीं होता है जिस्म पे। मुस्लिम लड़की होने के कारण बहुत लोग नहीं बैठते हैं कि एक महिला रिक्शा चलाएगी। इतने भी बुरे दिन नहीं आ गए हैं कि एक लड़की चलाएगी और हम लोग बैठेंगे। मतलब अच्छी लड़की रिक्शा नहीं चलाती है, आप मुस्लिम लड़की है, आपको घर में रहना चाहिए, आप रिक्शा क्यों चलाती हो, झाड़ू पोछा बर्तन का ही काम करते। जो मेरा पति था वो हमको छोड़ के चला गया सिर्फ दहेज के लिए और बेटी पैदा होने के कारण। दोस्तों, इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा और ये दिखाइए कि हमारी बिहार की कुछ बेटियां हैं जो कितनी कमजोर हो जाती हैं समाज के चक्कर में। शादी करता है लड़का और कहाँ ला करके छोड़ देता है। कि दोस्तों, सच बता रही हूँ, अगर आप इनकी परेशानी जानिएगा ना तो आप रो दीजिएगा। शादीशुदा होते हुए भी इस तरीके से ई रिक्शा चलाना एक मुस्लिम लड़की के लिए कितनी बड़ी बात है। अच्छा, क्या नाम है आपका, ये बताइए। मैम, मेरा नाम नगमा परवीन है। आप मुस्लिम हैं? जी हाँ, मुस्लिम है। शादी कब हुआ था आपका? 2021 में हमारी शादी हुई थी और मेरे पति दहेज के लिए मुझे छोड़ के दूसरा शादी कर लिए। अच्छा। और कोई लोग अगर उसको कहते हैं उनका हेल्प करो या ऐसे क्यों कर रहे हो, तो मेरे कैरेक्टर को ही जज करने लगते हैं। अच्छा, आप ई रिक्शा क्यों चलाने लगी नगमा? पति छोड़ा इसीलिए? जी, मेरा पति छोड़ दिया, अपने बच्चे के दूध के लिए रिक्शा चलाने लगे, क्योंकि मेरा आपके पास बिल्कुल पैसे नहीं थे जब छोड़ा था तो? हम एक नपल दूध के लिए पूरे पंचायत में समझिए भीख मांगे। कितना दिन तो हम अपने बच्चे को नपल में पानी, गर्म पानी और चीनी डाल करके इसको पिलाए हैं, लेकिन मेरा कोई हेल्प नहीं किया। एक नपल दूध तक कोई देने के लिए हमको तैयार नहीं था मेरे बच्चे को। तो इस कारण हमको कोई जॉब नहीं मिल रहा था। बहुत सारे जगह रिज्यूम बना के दिए अपना कि मुझे जॉब चाहिए। कहाँ तक पढ़ी लिखी हैं? हम पोस्ट ग्रेजुएट की छात्रा है। आप पोस्ट ग्रेजुएशन की हुई हैं और ई रिक्शा चलाती हैं? नौकरी नहीं दिया कोई आपको? नहीं, मैं बहुत सारे मॉल में भी गए, दुकान में भी गए, बहुत सारे शॉप है जहाँ मैंने नौकरी के लिए ट्राई किया रिज्यूम बना करके, लेकिन हर जगह बस एक ही बात कहते थे कि बच्चा वाली लड़की के लिए तो कोई जॉब नहीं है। वैसे बच्चा नहीं होता तो 3-4 हजार 5 हजार महीना तक हम लोग आपको जॉब दे देते, लेकिन बच्चा को लेकर के आप नहीं काम कर सकती है। तो मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि हम कुछ बिजनेस कर ले, तो इस कारण हम किराए का रिक्शा चलाने लगे। ये रिक्शा कहाँ से आया नगमा? पहले तो हम 6 मंथ फ्री में रिक्शा चलाए ताकि मार्केट में मेरी थोड़ी पहचान बन जाए।
और 1 लीटर बच्चे के दूध पर 2-3 महीना रिक्शा चलाए। फिर उसके बाद मेरी पहचान बन गई तो मुझे किराए का रिक्शा मिलने लगा। किराए का रिक्शा चलाते चलाते कुछ पत्रकार की नज़र पड़ी मुझ पे, तो उन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया। और एक तरह समझिए पत्रकार भाइयों की वजह से बहुत सारे पत्रकार आए, मेरे इंटरव्यू लिए, बोले आपका बहुत हेल्प होगा। लेकिन हेल्प के नाम पर बस सिर्फ एक रिक्शा मिला, अभी डॉक्टर शिव प्रकाश सर दिए हैं। और उन्होंने कहा कि आपको रिक्शा दे करके भी हम लोग कुछ राजनीतिक लोग से बहुत जलील हुए। बहुत लोग बोलने लगे कि आप उस लड़की को क्यों दिए रिक्शा, वो लड़की कैरेक्टर लेस है, अच्छी नहीं है। मतलब लोग आपको कहने लगे जब आप रिक्शा चलाने लगी तो कि कैरेक्टर लेस है लड़की? जी, आप मतलब अच्छी लड़की रिक्शा नहीं चलाती है, आप मुस्लिम लड़की है, आपको घर में रहना चाहिए, आप रिक्शा क्यों चलाती हो, झाड़ू पोछा बर्तन का ही काम करते, चाहे आपके साथ कुछ भी हो जाए आपको बाहर नहीं आना चाहिए। और हाँ मैडम, ये बात भी सच है कि हम भी एक सीधी सादी घरेलू इनोसेंट सी लड़की है। मेरे अंदर भी इतना हिम्मत नहीं था कि हम घर पे निकले। अभी भी हम इतनी इनोसेंट, इतने सिंपल है कि आप लोगों को लोकेशन तक नहीं भेज पा रहे थे मोबाइल से। सब दिन कीबोर्ड फ़ोन चलाए, भी बहुत कम ही फ़ोन चलाए, फ़ोन तक हम कभी अपने लाइफ में सही से नहीं चलाए। और मेरे कैरेक्टर को इस तरह जज कर देता है समाज के कुछ ठेकेदार लोग। हर लोग वैसे नहीं है। हम जिस गांव में रहते हैं यहाँ हमको 40% लोग सपोर्ट करते हैं, मतलब सपोर्ट इतना करते हैं कि मेरे रिक्शा पे बैठ जाते हैं। अच्छा एक बात बताइए, आप रिक्शा चला करके कितना कमा लेती हैं नगमा? मार्केट अच्छा रहा तो 500-600 कमा लेते हैं, अगर मार्केट खराब रहा तो 300-400 रुपया। ऐसे लोग भी हैं जो आपके रिक्शा पे जानबूझकर नहीं बैठना चाहते हैं कि मुस्लिम लड़की हम नहीं बैठेंगे? हाँ, मुस्लिम लड़की होने के कारण बहुत लोग नहीं बैठते हैं, बहुत लेडीज भी नहीं बैठती। बहुतों का ये कहना होता है कि हमको डर लग रहा है कि एक महिला रिक्शा चलाएगी। इतने भी बुरे दिन नहीं आ गए हैं कि एक लड़की चलाएगी और हम लोग बैठेंगे। एक लड़की को चलाने पर नहीं बैठेंगे, और हाथ दे के रुका करके भी नहीं बैठते हैं। रोड पे हमको 3rd डिग्री टॉर्चर भी होना पड़ता है, बहुत सारे कमेंट झेलने पड़ते हैं। मतलब लड़के जब आपके बगल में बैठते हैं तो कुछ बदतमीजी भी करते हैं, क्योंकि बिहार है, बिहार। हाँ, कुछ लड़का ऐसा होता है जो बदतमीजी करता है तो हम उसको पीट देते हैं। वैसे सब लड़के ऐसे नहीं होते हैं। जो उस टाइप का लड़का होता है, अगर बगल में बैठे बॉडी को टच करना चाहे तो उसको हमको कोई भी टच करता है तो हमको गुस्सा आ जाता है, क्योंकि हम लोग का मुस्लिम धर्म में हमेशा से पढ़ाया गया है, और मुस्लिम धर्म रहे कि हिंदू धर्म रहे, कि पति के अलावा पत्नी की बॉडी पे किसी और का हक नहीं होता है जिस्म पे। और मेरा कोई पति नहीं है जो कोई हमको टच करेगा। और जो मेरा पति था वो हमको छोड़ के चला गया सिर्फ दहेज के लिए, और बेटी पैदा होने के कारण। उसको बेटा चाहिए था और हमको बेटी हुआ तो इसलिए उन्होंने मुझे छोड़ दिया। बताइए, ये मधेपुरा में घूम घूम कर रिक्शा चलाती हैं, और दोस्तों ये बच्ची है इनकी। कितने साल की आपकी बेटी है? 2 साल की हो गई। बताइए, अपनी बेटी को गोद में ले करके मधेपुरा में ये मुस्लिम महिला रिक्शा चलाती हैं। कई लोग ऐसा कहते हैं कि कैरेक्टर लेस है, हम इसके रिक्शा पे नहीं बैठेंगे। इतने बुरे दिन आ गए हैं क्या कि हम एक मुस्लिम लड़की के रिक्शा पे बैठेंगे, वो चलाएंगी और हम बैठेंगे? सोचिए हमारा समाज कितना ज्यादा गंदा है, किस तरीके का सोच रखता है एक लड़की के प्रति। एक लड़की को जब कोई नहीं कुछ देता है, ये बेचारी कमाने के लिए दर दर भटकती है, नौकरी मांगती है, झोली फैला करके, आंचल फैला करके अपने बच्चे के लिए दूध मांगती हैं, तब कोई मदद नहीं करता। लेकिन जब कोई महिला मेहनत करके कमाती है, तब देखिए किस तरीके से उनके कैरेक्टर पर उंगली उठाई जाती है और उन्हें जलील किया जाता है। अब बहुत मेहनत करती है नहीं? हाँ, देख सकते हैं कितना हार्ड वर्क करते हैं। मेरे पूरे हाथ में छाले पड़ गए, पूरा ठेला हो गया है, लेकिन फिर भी लोगों को पता नहीं हम बुरे क्यों लगते हैं, हम किसी को पसंद क्यों नहीं आते हैं। बहुत लोग हमको आशा देके गए, बहुत इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्र लोग भी आए थे जब वीडियो वायरल हुआ। सब अपना टीआरपी के लिए आए, टीआरपी बटोरे और चले गए। किन्हीं को आने से मेरा कोई हेल्प नहीं हुआ, सब झूठा दिलासा दे के चले गए। बहुत सारे नेता लोग भी आए, और अभी जब कोई पत्रकार, उनको छोटे मोटे पत्रकार कह देते नेता लोग को कि नगमा जी तो बहुत तकलीफ में है, आप, उनका गाड़ी का बैटरी फूटा हुआ है, उनके गाड़ी का शॉकर खराब हो गया है, आप लोग तो वादा करके आई, फूल दे करके आई, शॉल ओढ़ा के आई, सम्मानित करके आई नगमा को, तो उनका हेल्प कीजिए ना। तो उनका कहना है कि उनके
के राजनीतिक लोगों से मुझे पता लगा है कि नगमा करोड़पति है। नगमा तो नाटक करती है, ढोंग करती है, उसे किसी चीज की कमी ही नहीं है, उसको किसी की मदद। पॉलिटिकल पार्टी वाले आपसे क्यों चिढ़ते हैं नगमा, ये बताइए। हम मुखिया से चुनाव लड़ लिए थे क्योंकि चुनाव भी लड़ी हैं? जी, क्योंकि मुझे कोई सरकारी फंड नहीं मिला मेरे गांव में। अच्छा। मेरे गांव का मुखिया मुझे कोई सरकारी फंड नहीं दिए, इस कारण जो है हमको मुखिया से चुनाव लड़ना पड़ा। मेरे घर में एक बाथरूम तक नहीं है, घर भी नहीं है, झोपड़ी बना के रह रहे हैं, आप देख सकती आप हैं। अपने माता जी के घर रहती है मायके में? मायके में रहते हैं। मेरी मम्मी भी हार्ट की पेशेंट है, मेरी मोम का दोनों फेफड़ा डैमेज है, 2-4 दिन का उनका जिंदगी है। पापा तो मर ही चुके हैं, यहाँ तक कि मेरे मरे हुए पापा को जीवित भी बताया गया है। अगर मेरे पापा होते तो क्या हम रिक्शा चलाते इतना पढ़ लिख करके? हमको क्या रिक्शा पे आने का जरूरत है? क्या मेरा बाप हमको रिक्शा चलाने देता? वो हमको घर में बैठा के मेरे बच्ची का खर्च उठाते, मेरा खर्च उठाते। कहता है ना, हस्बैंड छोड़ भी दे तो बाप रहता है तो बेटी को कभी दिक्कत नहीं होता है, उसको वो पाल ही लेते हैं। लेकिन ये मेरे मरे हुए बाप को बताइए मैडम, कैसा जमाना आ गया है कि मेरे मरे हुए बाप को जिंदा बताया जाता है। देख सकती है ना आप मैडम, ये मर चुके हैं, इनका डेड बॉडी है ये। अच्छा नगमा, जब लड़की ससुराल में जाती है शादी करके और जब वहां से निकाली जाती है, डाइवोर्स हो जाता है या पति छोड़ देता है, तो जब वो मायके आती है ना तो लोग बहुत ताना देते हैं। हाँ मैम, मुझे भी ऐसा ताना मिल रहा है कि एक बच्चा पैदा करके कैरेक्टरलेस अनिर्वा बच्चा पैदा की, बच्चलन की लड़की हो। क्योंकि मेरा शादी लव मैरिज ही था, मेरा पति हमसे वन साइड लव करता था, बचपन से ही मेरे पीछे पड़ा हुआ था। और मेरे रिलेशन में रिश्तेदार हैं, वो कहीं न कहीं मुझसे भाई लगेगा। उनका कहना हुआ कि एक बच्चा तुम पैदा करके कैसे, क्योंकि हम जो लड़का से शादी किए ना मैम, वो लड़का शादी से पहले मेरे साथ फिजिकल रिलेशनशिप बना लिया, मारपीट करके जबरदस्ती। हम कोर्ट में उसके ऊपर केस किए, तो कोर्ट के प्रेशर में आकर के वो सिर्फ हमसे शादी किया ताकि उसको जेल ना हो। इस कारण वो मुझसे शादी किया और शादी का सर्टिफिकेट कोर्ट में जमा कर दिया, निकाहनामा कागज, और दूसरा शादी कर लिया रेहाना खातून से जोरावरगंज चकमका में जाके। आपका पति दूसरा शादी भी कर लिया है? जी। आपसे बातचीत होती है कि नहीं? नहीं, हमसे कोई बातचीत नहीं। डाइवोर्स हो गया है? नहीं, उनका कहना है डिवोर्स देंगे तो हमको 5 लाख देना पड़ेगा, क्योंकि मेरा देन मोहर 5 लाख है। मुस्लिम में देन मोहर होता है। मेरी माँ 5 लाख का जेवर गहना जो दादी लोग का दिया हुआ था हमको दी थी, और मेरे पति सारे जेवर गहना का जितना अमाउंट था उतना ही देन मोहर चढ़ाए थे। और वो देन मोहर जो है वो नहीं देना पड़े, इस कारण वो मुझे डिवोर्स भी नहीं दे रहे। अपना तो घर बसा लिए शादी ब्याह करके, लेकिन वो चाहते हैं कि हम किसी से शादी ब्याह ना करें और हम जिंदगी भर रोड पे बच्चा लेके भटकते रहे। अच्छा, आपका पति तो आपको छोड़ दिया है, तो क्या आप शादी करिएगा या जिंदगी भर ऐसे ही रिक्शा चलाइएगा? देखिए, कोई उम्मीद है किसी से? देखिए, मुझे किसी से कोई उम्मीद नहीं है, उम्मीद है तो खुद से है, खुद के मेहनत पे है। हम बहुत हार्ड वर्क करते हैं। ये रिक्शा चलाना भी आसान काम नहीं है। ये रिक्शा चलाने से पेन होता है गर्दन में, दोनों हाथ दर्द करता है, पीठ दर्द करता है, पूरा बॉडी दर्द करता है। और मेरे घर में कोई ऐसा है भी नहीं कि मान के चलिए थोड़ा हमको कहीं से राहत मिल जाए या कोई मेरा सेवा कर दे। और छोटा भाई बहन जो कौन किसका होता है, सब बच्चे हैं छोटे छोटे। कोई आपको पैसा देता है कि नहीं घर परिवार से? घर परिवार में कोई कमाता ही नहीं है। आप ही कमाती हैं? हम ही क्यों कमाते। कमाती हैं? बच्ची के लिए? हाँ, बच्चे के लिए कमाते। मेरे यहाँ कोई कमाने वाला नहीं है। अच्छा, बच्ची को गोद में लेकर के आप रिक्शा चलाती हैं? जी। बच्चे को लोग सड़क पे तो बहुत गंदा बोलते होंगे कि बच्ची का जिंदगी खराब कर रही है। हाँ, अब कहते हैं कि तुम खुद तो अपना तो लाइफ खराब कर ही ली हो, अपनी बेटी का लाइफ क्यों खराब कर रही हो? उसको रोड पे क्यों लेके आई? खुद तो रोड पे आ गई। तुमको तो कोई शर्म नाम का चीज है नहीं है, बेटी को भी लेके चली आई। कितनी बेशरम औरत है। कितना लोग कहते हैं बच्चा लेके ड्राइव करेगी, नहीं बैठेंगे इसके गाड़ी में। पहले तो बैठ भी जाते, लेकिन बच्चे की वजह से नहीं बैठेंगे। लेकिन हाँ, कुछ अच्छे लोग भी है 5% जो बैठ जाते हैं और कहते हैं मेडिकल कॉलेज बगल में ही है। अगर हम लोग का एक्सीडेंट हो जाएगा ना, नगमा ड्राइव अच्छा से नहीं कर पाएगी बच्चे को लेके, तो हम लोग हॉस्पिटल में इलाज करवा लेंगे। आप दोस्तों बताइए, मतलब मैं बता नहीं सकती, ये लड़की पढ़ी लिखी है, पोस्ट ग्रेजुएशन की हुई है, मतलब इसी कॉलेज से आप पढ़ाई की है ना सामने? हाँ, BN मंडल यूनिवर्सिटी में। बताइए, बहुत गरीब घर की हैं आप, इनका घर देखिए। बताइए, इनके घर में कुछ भी नहीं है, 8 भाई बहन है, गरीब बीमार माँ है। अब सोचने वाली बात है कि इनका मदद कौन करेगा? अपनी रोजी रोटी के लिए ये रिक्शा चलाती हैं तो 10 लोग गाली देते हैं। पॉलिटिकल पार्टी वाले भी इनका विरोध करते हैं, पता नहीं क्यों। कोई नेता मंत्री से उम्मीद है?
मैम घर पर कुछ नेता लोग आए थे और झूठे सपने झूठे दिलासे दे के चले गए, झूठे वादे करके कि हम नगमा का हेल्प करेंगे, नगमा को घर दिलाएंगे, नगमा का बच्चा बारिश में भीगता है, हम लोग को बहुत दया आ रहा है, बहुत तरस आ रहा है। लेकिन अभी भी मेरा बच्चा बारिश में भीग रहा है, अभी भी नगमा धूप में जल रही है, नगमा का बच्चा धूप में जल रहा है, बारिश आंधी का सामना करना पड़ रहा है। ना ही हम लोग को कोई इंदिरा आवास मिलता है, ना ही पशु शेड, ना ही एक बाथरूम तक मिला है, कोई सरकारी फंड हमें मिलते ही नहीं है। क्या करें हम? पता नहीं राजनीतिक लोगों को हमसे इतना नफरत क्यों है। हम तो राजनीतिक करने के लिए मुखिया से चुनाव नहीं लड़े थे, हम विकास करने के लिए खड़े हुए थे, क्योंकि महिला सीट था और इस गांव में हम पहली ऐसी महिला थे जो खुद से काम कर सकते थे विकास का। अच्छा, मधेपुरा में इकलौती महिला है जो ई रिक्शा चलाती हैं? जी हाँ, आजकल एक दो लड़की सुने हैं आई है मार्केट में। अच्छा, एक बात बताइए, आप शादी क्यों नहीं कर लेती हैं? जब आपका पति शादी कर लिया तो आप भी शादी करके चूड़ी बिंदी पहन के एकदम अच्छे से रहिए, क्यों आप अकेले इस तरीके से जिंदगी जी रही हैं? मैम हम जितना पढ़े लिखे हैं, सबसे पहली बात हमेशा से पढ़ के हम जॉब करना चाहते थे, अपने पाँव पे खड़े होना चाहते थे, कुछ बनना चाहते थे, सक्सेस होना चाहते थे, फिर उसके बाद एक सक्सेस लड़का से शादी करना चाहते थे। लेकिन मेरे लाइफ में जैसा मोमेंट हुआ, वन साइड लव मेरे लाइफ में आके फिजिकल रिलेशनशिप जबरदस्ती बना के मेरा लाइफ बर्बाद कर दिया और एक बच्चे की माँ बना के रोड पे हमको छोड़ दिया। और इस कारण जो है मेरा दिल का सारा अरमान, सारे सपने सब मेरे दिल में ही रह गए। हम भी एक लड़की है, मेरे अंदर भी दिल है, फीलिंग्स है, हम भी चाहते थे कि मेरा भी अच्छा लाइफ पार्टनर हो जो हमसे बहुत प्यार करे, हम लोग एक दूसरे से अच्छे से प्यार करें, अच्छे से लाइफ स्टाइल गुजारे, अच्छे से जिए। लेकिन ऐसा मेरे लाइफ में नहीं हुआ। मेरे लाइफ में जो लड़का आया, मेरे जिस्म से मोहब्बत किया और मेरे जिस्म से मन भर गया तो छोड़ दिया हमको। और उसके बाद बाकी जो भी लड़का मेरे लाइफ में शादी के लिए अप्रोच करता है, सारे लड़का मेरे जिस्म से ही शादी करना चाहता है और हम ऐसे लड़का से शादी करना हमेशा चाहते थे। इनफैक्ट कोई भी लड़की, अच्छी लड़की यही चाहेगी जो मेरे जिस्म से नहीं, मेरे रूह से मोहब्बत करे। और अभी तो फिलहाल हम एक बच्चे की माँ है, अभी हमको अपने लिए पति कम, अपने बच्चे के लिए पिता ज़्यादा चाहिए। और आज के ज़माना में पिता तो कोई बनने के लिए तैयार नहीं, पति तो हजारों बन जाएंगे और मुझे वैसे पति नहीं चाहिए। तो शादी नहीं करिएगा? शादी करेंगे अगर कोई ऐसा इंसान मिलेगा जो मेरा बच्चा का परफेक्ट पिता बन सकेगा और हमको पढ़ा लिखा के जॉब दिलवा सकेगा और उसकी भी कोई अस्थाई जॉब होगी, क्योंकि फ्यूचर मेरा सेव होना चाहिए ना। क्योंकि कमाने खाने वाला रोज हजारों लोग प्रपोज करता है, लेकिन मुझे हमेशा यही डर सताती है कि वो भी मुझे यूज करके छोड़ देगा। ऐसे लड़का से हम शादी नहीं करना चाहते। हम ऐसे लड़का से शादी करना चाहते हैं जो हमको कभी ना छोड़े और ये बात वो प्रूफ कर दे कि हम आपको कभी नहीं छोड़ेंगे। जिंदगी भर कमा के खिलाने का जो लड़का वादा करता है, अभी कहता है जिंदगी भर कमा के खिलाएंगे, आप रिक्शा छोड़ दो, मुझसे शादी कर लो। हम बस यही कहते, कुछ दिन तो कमा के खिला ले तू हमको, कुछ दिन आप कमा के खिला लो, जिंदगी भर क्या खिलाओगे, कुछ महीने कमा के खिला लो, कुछ साल कमा के खिला के दिखा दो, 1 साल 2 साल ही मेरे खर्च उठा लो, जिंदगी भर हम समझ जाएंगे आप उठाओगे। तो उसमें लड़का लोग का ये कहना हो जाता है, आपको साल 2 साल कमा के खिलाएंगे और आप हमसे शादी नहीं करिएगा तो मेरा लॉस होगा, घाटा होगा। तो जो इंसान ऐसा बोलता है वो हमसे शादी थोड़ी ना करना चाहता है, वो तो बस उनको यूज करना चाहता है। क्योंकि जो शादी करना चाहेगा ना, वो ये सोचेगा कि अगर ये लड़की हमसे शादी नहीं भी करेगी तो चलो कोई गरीब का हम हेल्प कर दिए, 2 साल खिला दिए, ऊपर वाला के घर में स्वर्ग में घर बना लिए, जन्नत में घर बना लिए। हम ये भी कहते, ये समझना कोई गरीब को फितरा कर दिए, दान कर दिए। वैसे भी दान हमको लोग भिखारी समझता ही है, रोड छाप मेरा स्टेटस ही है। सड़क पर चल रहे हैं तो बहुत सारे लोग हमको रोड छाप ही समझते हैं। रोड छाप का नाम से हमको बहुत लोग कहता है रोड छाप, रुको कहाँ जा रही हो, बाजारू लड़की, कितनी बेशरम है। इतना मैडम आपको जो है ना एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं कि क्या क्या हमको झेलना पड़ता है। लेकिन मेरे लाइफ में ऐसा कोई रास्ता नहीं, ऐसा कोई जगह नहीं है जहाँ हमको खुशी मिल जाए, शांति मिल जाए, या कोई मेरा केयर करे। हम अपने फैमिली में भी सबसे प्यार करते, लेकिन हमको ऐसा लगता है कि इस दुनिया में कोई हमसे प्यार नहीं करता है। एक मेरी बेटी भी है, तो इससे भी हमको कोई उम्मीद नहीं है। बस मेरा फर्ज है कि इसको हम इस दुनिया में लाए, इसको जन्म दिए, मेरे वजह से इस दुनिया में ये है तो हम इसको अच्छा फ्यूचर दे, इसको अच्छा लाइफ दे। बड़ी हो के ये जो बनना चाहे, जो करना चाहे, ये स्वतंत्र है, आज़ाद है। मेरा कोई बैंड नहीं है इसके ऊपर कि तुमको यही करना होगा। जैसे बहुत सारे माँ बाप होते हैं, बच्चे को बांध के रखते हैं कि नहीं तुम्हें ये करना है, ये करना पड़ेगा। मेरा ऐसा कुछ नहीं है। मेरी बच्ची जो बनना चाहे, जो करना चाहे कर सकती है।
दोस्तों ये है नगमा प्रवीण और सच बता रही हूँ, इनकी स्टोरी सुन करके मैं भी इमोशनल हो गई। देखिए किस तरीके से एक महिला जब घर से बाहर कमाने के लिए मजबूरी में निकलती है तो कितने लोग क्या क्या कहते हैं, कितने लोग इनका फायदा उठाना भी चाहते होंगे, लेकिन महिला बहुत स्ट्रांग बनती है जब घर से बाहर निकलती है कमाने के लिए। इनके हाथ को देखिए, जरा इनके हाथ को दिखाइए, ये सारा हाथ जो है ना ई रिक्शा चलाते चलाते पूरा सूज गया है, कड़ा हो गया है। और इनका ये कहना है कि अगर मैं मेहनती नहीं होती, ये मेहनत का सबूत है, मेहनती नहीं होती तो मेरे हाथ में चूड़ी होता, नेल पेंट होता, लिपस्टिक होता, बिंदी होता, श्रृंगार होता, लेकिन ये महिला मेहनत करके कमा रही है अपने बच्चे के लिए, अपनी बच्ची के लिए। देखिए 2 साल की इनकी बेटी है, इनका पति इनके साथ बहुत गलत किया, दहेज के लिए इनको छोड़ दिया है और दूसरी शादी कर लिया है। अब इस लड़की का क्या फ्यूचर होगा, इस बच्ची का, ये तो मैं नहीं बता सकती, लेकिन मुझे बिहार के लोगों पर भरोसा है। बिहार के लोग इनको सपोर्ट करें, थोड़ा सा सपोर्ट हम चाहेंगे इनके लिए, क्योंकि ये मुस्लिम बेटी है और समाज में अकेले लड़ रही है अपनी बेटी के लिए। लोग बहुत तरह से, बहुत तरीके से बहुत कुछ बोलते होंगे, लेकिन ये महिला क्या क्या सुन करके रोड पे ये रिक्शे को निकाल कर चलती होंगी, ये शायद कोई नहीं समझ पाएगा। किस मजबूरी में ये घर से निकली होगी, शायद कोई नहीं समझ पाएगा। एक समय था कि इस बच्ची को पिलाने के लिए इनके पास दूध नहीं था और ये चीनी और पानी मिला करके बच्ची को पिलाती थी। मतलब ये है माँ की मजबूरी अपने बच्चे के लिए। दोस्तों इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा और ये दिखाया कि हमारी बिहार की कुछ बेटियां हैं जो कितनी कमजोर हो जाती हैं समाज के चक्कर में। शादी करता है लड़का और कहाँ ला करके छोड़ देता है, कितना बड़ा बड़ा वादा करता है और लड़की को, अपनी पत्नी को कहाँ ला के छोड़ देता है। बस यही कहूंगी दोस्तों, नमस्कार।